حبيبك خير خلق كلهم. वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से और आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान, हमारी रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती कामरान तारिकी साहब, और हम इनसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहेंगे जो ख़वातीन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी फ़ायदेमंद है। तस्बीह फ़ातिमा का अक्सर ज़िक्र होता है जब आप फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं और उनसे जुड़ी हुई जितनी अहादीस हैं आप वो पढ़ते हैं, तो तस्बीह फ़ातिमा एक बड़ी ही ख़ास अहमियत रखती है। उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निस्बत इस तस्बीह को है, तस्बीह फ़ातिमा, इसी वजह से इसे कहा जाता है। और ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ास मौके पर आपको अता की कि जिस वक्त जो है वो वक्त था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सख्त मुशक्क़त किया करती थी, चक्की वग़ैरह पीसा करती थी। तो उस मुशक्क़त की वजह से बड़ा मामला होता था कि थकावट आप महसूस करती। तो एक दिन हज़रत मौलाई कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने आपको इस तरह मुशक्क़त में देखा और कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त बहुत सारी बानियाँ और ग़ुलाम आए हैं, तो क्यों ना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपके लिए, इस घर के लिए एक बांदी जो है वो ले ली जाए ताकि तुम्हारा काम वग़ैरह का मामला आसान हो जाए। तो आपने जिस वक्त ये बात की मौलाई कायनात ने, तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले मना फरमाया, फिर आप राज़ी हो गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई। लेकिन जिस वक्त आप तशरीफ़ लेकर गई तो उस वक्त भी आपसे जो है ये मामला नहीं हो सका, बोल ना पाई उस वक्त। फिर दोबारा लौट आई और इस बार हज़रत मौलाई कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने कहा कि आपने जो है वो सवाल नहीं किया उस बांदी से मुतालिक, तो चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी तरफ से सिफारिश कर देता हूँ, तुम दोबारा मेरे साथ चलो। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौलाई कायनात के साथ हुज़ूर की बारगाह में जाती हैं और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम जो है आपकी तरफ से सिफारिश करते हुए ये फ़रमाते हैं कि आपकी शहज़ादी बहुत ज़्यादा चक्की पीसने की वजह से और घर के दीगर काम वगैरह करने की वजह से उसे थकावट हो जाती है और वो काम नहीं कर पाती। तो क्यों ना ऐसा हो कि बहुत सारी बांदियाँ इस वक्त गनीमत के अंदर आई हैं, माल गनीमत में, तो उन बांदियों में से एक बांदी जो है आपकी शहज़ादी को भी दे दी जाए। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में आता है कि 3 कस्में खाई और कहा कि अल्लाह की कसम मैं वो बांदी नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम वो बांदी मैं नहीं दूंगा। 3 मरतबा आपने कसम खाई और कहा कि ये बांदियाँ और ग़ुलाम उन मसाकीन के लिए है कि जिनके वालिद अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, तो उनके लिए, और इसी तरह असहाब सुफ़ा की खिदमत के लिए ग़ुलाम रखे हुए हैं, ये उनके लिए है। लेकिन ए फ़ातिमा, अगर तुम आई हो तो तुम खाली नहीं जाओगी, मैं तुम्हें वो वजीफ़ा देता हूँ कि जो इन बांदियों से ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा को ये तस्बीह तालीम की और कहा कि सईदा जिस वक्त सोने लगो तो उस वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर इसको पढ़ लो। और जब ये तुम पढ़ लोगी तो तुम्हारी सारी थकावट जो है वो दूर हो जाएगी और वो ये तस्बीह उन बांदियों से बेहतर होगी। और फिर इसके बाद सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मामूल था कि आप सोते वक्त इस तस्बीह को पढ़ा करती थी और सारी थकावट दूर हो जाती थी। तो ये इनाम हुजूर की तरफ से सारी ख़वातीन को मिला है, ये क़यामत तक के लिए जितनी भी ख़वातीन हैं उन सब को ये इनाम मिला है। तो इस इनाम से आज के दिन के तवस्सुल से, सईदा के यौम विसाल के तवस्सुल से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। और इस तस्बीह को जितनी भी ख़वातीन हैं वो काम काज वगैरह करके थक जाती हैं, थकावट महसूस करती हैं, तो बिस्तर पर जाने से क़बल इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस तस्बीह की बरक़ात सईदा के सदक़े में हमें अता फ़रमाए। आमीन। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है मामूल ये भी है कि वो हर नमाज के बाद ये तस्बीह इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, तो क्या ये ठीक है? हर नमाज के बाद भी बिल्कुल पढ़नी चाहिए और जब भी नमाज ख़त्म हो जाए तो इख्तिताम पर इस हम अभी ब्रेक की तरफ चलेंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त रोज़ा इफ्तार जी, वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से। और ये वक्त चूँकि जो होता है अफ्तार से करीब करीब का वक्त, ही बड़ा इम्पॉर्टेंट वक्त होता है। इसमें कोशिश किया करें कि जितनी मनाजात हों, जितनी दुआएं हों, जितने अज़कार हों वो कर सकें, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त होता है। जी ज़ीशान कादरी साहब। करम मांगता हूँ
अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है حبيبك خير خلق كلهم। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम सब लोग इफ्तार करके। आई होप आप लोगों ने भी इफ्तार की होगी, बहुत अच्छे से की होगी और ज़रा इफ्तार में तवाज़ुन रखा होगा, पेट पे ज़्यादा जोर नहीं डाला होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके खाना खाएं ताकि आपके पेट को भी आहिस्ता आहिस्ता आदत हो, बेचारा परेशान ना हो। शेफ़ अनीस ने आज थोड़ी सी आपने थोड़ी सी देर लगा दी, या हमारी तरफ से थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं। जी बताइए कहाँ तक पहुँचे मामला? जी अब हम जो है भुर्ते में दही डालेंगे कि जो हमें इंग्रेडिएंट्स लगे थे हाफ़ केजी के मुताबिक हमने बैंगन लिए थे, उसमें ऑनियन यूज़ किया हमने, ग्रीन चिली, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाला। फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे दही ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी फ्लेवर में और हल्का सा बिटर टेस्ट होता है वो बेटर टेस्ट होगा और ये बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अब इस दही को हम इस पर मिक्स करने के बाद थोड़ी देर की 5 से 10 मिनट के लिए इसको स्टीम के तौर पर रखेंगे और इसके साथ ही साथ में ये जो है आपका भुर्ता जो है तैयार हो जाएगा। इसे आप पराठे के साथ खाएं, सूजी के पराठे के साथ खाएं, तंदूरी पराठे के साथ खाएं। वो आप सिखाएंगे ना लोगों को सूजी का बिल्कुल, पराठा? इनकमिंग टाइम्स में जो नेक्स्ट एपिसोड्स हैं उसमें आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा, और बताएंगे। दूसरा जो खीर थी वो हम आज क्या बना रहे हैं? इसके बाद हम बनाएंगे साबूदाना की खीर, ठीक है। और उसके बाद बनाएंगे स्पेशल ड्रिंक जो हम कराची के लिए आज से हम रिकमेंड करेंगे, वो हर कराची का बंदा पिएगा। इसका नाम है कराची लीब्रे। ओके, ये कोल्ड ड्रिंक जो है इसमें जो है मिंट है, पुदीना, लेमन, हल्का सा इसमें हम डालेंगे अदरक और फुल ऑफ आइस के साथ, क्योंकि जब रोज़ा खोलने के लिए जाएं तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा ठंडा चाहिए होता है। बिल्कुल। और यह ठंडा हो तो फिर बात ही अलग होती है। ठीक है। तो वो फुल आइस और कोका कोला के साथ उसको हम बनाएंगे। अच्छा, कराची लीब्रेस कोल्ड ड्रिंक का नाम है और ये बहुत है। टेस्टी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो जो चीज़ें बन चुकी हैं वो तो आप यहाँ पे बेशक ला सकते हैं। अब हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। क्यों मुफ्ती साहब, इजाज़त मिल गई ना हम लोगों को खाने की? ले आइए। अभी ले आएंगे। वो जो आलू उन्होंने बनाए वो काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, जो सब कुछ उन्होंने बनाया है वो सब कुछ तो हम खा सकते हैं जो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें आपने प्रिपेयर की हैं, इनको तैयार करने में कितना टाइम तैयार होता है? ज़्यादा नहीं, तकरीबन मेरे लिए तो यानी कि अगर आप घर में बनाएंगे तो ज़ाहिर आपको मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो जो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ, आप आधे घंटे भी बना सकते हैं तीनों चीज़ें, कि सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स हैं और आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, आप 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत बड़ा टाइम लगाना पड़े। बैंगन लिए आप, अगर घर में कोयले अपना बारबेक्यू की जो जिस पे आप कोयले लगा के आग लगाते हैं, अगर वो नहीं है तो आप चूल्हे के ऊपर अपनी बैंगनों की स्किन को जला सकती हैं। जलाने के बाद आप आराम से इसको मैश करें, जिससे सिंपल सी तरीके से है जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अब हम इसमें लेंगे मिल्क हाफ़ लीटर और 180 ग्राम साबूदाना हमने लिया है इसमें। तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा साबूदाना? 180 ग्राम नहीं, ये हाफ़ लीटर के साथ ये पकेगा, फिर ये थोड़ा थोड़ा लाइट होगा और ये बहुत टेस्टी लगेगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा इसका। आप भी बनाती हैं घर में साबूदाना अपने बच्चों के लिए? अच्छा, तो किस तरह बनाती हैं आप? जी, हम पानी में सोक करते हैं, उसके बाद इसको दूध में बनाते हैं और ये क्रिस्टल शुगर थोड़ी सी ऐड करते हैं। लेकिन जब दूध गर्म हो रहा होता है तो उसमें छोटी इलायची जो है वो खोल के डालते हैं, 2 अदद। छोटी इलायची बहुत मज़ेदार, लेकिन मेरे फेवरेट, मैं इलायची भी पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ जो नॉर्मली तौर पर घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ाफ़रान के फूल आते हैं। ठीक है। उसका जो टेस्ट, उसका जो फ्लेवर है बहुत उम्दा होता है और बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले और आज का पूरा जो हमने दिन टॉपिक था हमारा सैयदना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का, हज़रत अली के साथ उनकी जिस तरह की रिलेशनशिप रही और जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रही, हम चाहेंगे कि उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि वो भी हमारी ख़वातीन के लिए एक मशअल राह है। जी बिल्कुल, इस हवाले से सईदा का एक बड़ा किरदार रहा है। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जहाँ पर वो ख्वाहिशात की जो आम तौर पर एक ख़ातून खाना के दिल के अंदर होती है कि मेरे पास हर किस्म की सहूलियात हो,
दुनिया की हर कसाइश और नेमतें मेरे पास हो, उस माहौल के अंदर के हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास महदूद वसाइल थे। आप देखिए कि जिस वक्त हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से आप निकाह में जाती हैं तो मुख्तसर सा जहेज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देते हैं और बड़ी ही सादगी के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी और उस सादा ज़िंदगी के अंदर कभी भी अपने खाविंद से मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से शिकवे शिकायत नहीं की है कि बहुत सारे ख्वाहिश भी नहीं की। जी जी बिल्कुल। और देखिए कि बहुत सारे ऐसा वक्त भी आया कि घर के अंदर फाकों तक की नौबत आ गई कि एक एक दो दो दिन तक, और बाज़ रिवायतों में आता है कि एक एक हफ्ते तक चूल्हा तक नहीं जला करता था, यानी इस तरह फाके का मामला था। लेकिन इसके बावजूद आपने कभी भी वो अंदाज़ जो आजकल ख़वातीन का होता है कि हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार घर के अंदर नेमतें मौजूद होती है, इतनी नेमतें होने के बावजूद एक औरत का जो किरदार है, इस हवाले से भी मैं कहूँगा कि बड़ा ही तल्ख़ किरदार जो है वो खावन के साथ रहता है। और कोई एक चीज़ या एक नेमत घर के अंदर कम रह जाए तो वो फ़ौरन उस हवाले से जो है वो कमी सारी आसाइशों पे हावी हो जाती है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सैयदा के किरदार को देखना चाहिए कि इतने महदूद वसाइल के साथ उन्होंने ज़िंदगी को गुजारा और कभी भी शिकवा शिकायत नहीं की, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें अता की उस पर सब्र किया और खाविन के साथ रहीं, और एक एक वक्त में एक एक लम्हे के अंदर उनसे मुशावरत भी किया करती थी, औलाद की तरबियत के हवाले से मुशावरत किया करती थी। इसी तरह खावन ने अगर सखावत का और जूद व करम का मुजाहिरा किया है तो साथ साथ आपने भी उनके साथ सखावत का और जूद व करम का बिल्कुल मुजाहिरा किया है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में सैयद शायान हाशमी भी मौजूद हैं, हम उनसे कहेंगे कि हमें कोई अच्छी सी नात सुनाएं। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा सल्लल्लाहु, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा सल्लल्लाहु, जब से थामा है दामन तुम्हारा, तो दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा सल्लल्लाहु, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजे तन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है सल्लल्लाहु, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा सल्लल्लाहु, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। मक्ता
चाहते वो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी, चाहते वो अगर नेक नामी तो आले ज़हरा की कर लो गुलामी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़े, हाँ उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़े, पुरसुकून के मारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा सल्लल्लाहु, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। जी शेफ अनीस, अब हम बनाएंगे कराची लीब्रे, जो हमारी स्पेशल कोल्ड ड्रिंक है, जो कराची के लिए गर्मी के लिए इस्तेमाल है। छोटी सी अदरक, ओके इस पर हम यूज़ करेंगे पुदीना ओके एज इट इज़, सारा इसमें जाएगा। ओके और नॉर्मली हमारा पेस्टल होता है पेस्ट करने के लिए, अभी इस पर होममेड है नहीं तो उसको हम कर रहे हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे एक अदद लेमन, या इसकी जगह पे अगर लाइम मिल जाए ग्रीन वाला तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब चीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोका कोला टोटली तौर पे मीठी होती है। अब इसमें हम इसको मिक्स करेंगे, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ कोकुवे लीब्रे के तौर पे। हिस्टोरिकल कोल्ड ड्रिंक है, कॉकटेल के तौर पर है और ये बहुत टेस्टी होगी। जब ये कोका कोला के साथ पियेंगे तो आपको फील होगा ये समर टाइम, यानी आपको रमज़ान की जो गर्मी है, आप लोगों को दिन की थकावट, वो आपको कम महसूस होगी। इसको अच्छी तरीके से पेस्ट करेंगे। इसमें हमने डाला था अदरक, ओके, लाइम मिंट और लेमन, और लाइम और पुदीना। ठीक है, डालने के बाद इसमें हम फुल आइस डालेंगे। ओके। वैसे तो आइस अगर अच्छी इसको क्या तरह ग्राइंड कर क्रश, सकते हैं? नहीं, जी? ज़रूरत नहीं है इसको ग्राइंड करने की। नहीं, अगर अच्छी क्रश की भी आइस हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर इसके लिए अगर आप घर में गैस वाटर की आइस बनाएं ना, ज़्यादा टेस्टी है। गैस वाटर के साथ अगर आप आइस बना के और फिर आप कोका कोला में डालेंगे इस वाली ड्रिंक के साथ, तो आपको बहुत इंजॉय देगी वो, और उसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही दोबाला हो जाएगा। तो इस कोल्ड ड्रिंक का नाम है लीब्रे। कराची लीब्रे। ये हम कोक यूज़ करेंगे इसमें। तो ये कराची वालों के लिए, बाकी मुल्क पूरे के पाकिस्तान में जहाँ जिसका दिल करे। लेकिन जब भी आप भी पिए तो कराची को ज़रूर याद करें। ये हम रिकमेंड करें, कराची की स्पेशल कॉकटेल है। ओके, ये कराची की कॉकटेल है, आप इसको रमज़ान में हलाल कॉकटेल है, इसे हर बंदा पी सकता है ठीक, और ये बहुत टेस्टी होगी। आई होप टू कि आप लोग भी इसको टेस्ट कीजिएगा। श्योर। ये देखें, आज आपने लेट कर दी ना, ये तो अफ्तारी के टाइम पे हमारे पास मौजूद होनी चाहिए थी। ये हमारी हो गई, इतनी टेस्टी मुझे महसूस हो रही है, इसका फ्लेवर जो लाइम ये हमें दूर से भी महसूस हो रहा है, शक्ल भी लग रही है उसकी टेस्टी। अगर आप ट्राई करना ओके जी, जल्दी से ले आइए इसको यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, अच्छा, ट्राई करेंगे आप? चलिए जी, ये जी ट्राई कीजिए इसे। मुफ्ती साहब ट्राई करेंगे। मुफ्ती साहब ट्राई करें? नहीं, मैं पूछ चुकी हूँ। आप ट्राई करें जी। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल जगह रखती। अच्छा कैसी मुफ्ती साहब? बिल्कुल सही बताएंगे, सच्ची सच्ची बात। नहीं, अच्छा फ्लेवर है। अल्लाह तबारक व तआला की जितनी नेमतें इसमें डली है, उन नेमतों की एक अपनी तासीर है, बेशक। तो उन तमाम नेमतों का एक टेस्ट जो है इसमें नज़र आ रहा है, महसूस कर रहे हैं। जी, ये लीजिए। इसका नाम है कराची लीब्रे। तो इस पर थोड़ी सी और कोक डाल देंगे, जमी हुई बर्फ़ हो, अच्छी क्यूब टाइट वाली अच्छी आइस हो, तो उसके बाद जब इसे आप पियेंगे तो थोड़ा तो महसूस होगा, अच्छा सॉफ्ट ठीक है। रहेगा। अच्छा, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उसमें कितना टाइम? जी अभी ये बस ये रेडी हो चुकी है तकरीबन, ये हमारी, ठीक है, और ये हमारा ये जो कच्चा भुर्ता है वो भी तैयार हो चुका है। ठीक है जी। कि हमने जो आज आपको यहाँ पे जो चीज़ें बनाई हैं, आई होप आप लोगों को टेस्ट पसंद आई कराएंगे। होंगी, समझ में आई होंगी। आसान चीज़ें होती हैं तो कोशिश ये किया कीजिए कि ज़्यादा किचन में अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्पेशली जब 4 से 5 बजे के टाइम ख़वातीन जाती हैं किचन में, फिर वो आखिरी जब तक अल्लाह अकबर की आवाज़ नहीं आती वो वापस नहीं आती हैं, तो ऐसे ना किया करें। कोशिश करें कि आसान चीज़ें हों
कुछ चीज़ें रात में बना के रख लिया करें और उनको अगले दिन सहरी इफ्तारी के टाइम आप असम्बल कर लिया करें, तो उसमें आपको इबादत का टाइम भी मिल जाता है। अपना रोज़ा जो है अगर आप इबादत में गुजार रहे होते हैं तो उसको आप ज़्यादा तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। ये तरीका होता है रोज़े को इंजॉय करने का। सहरी भी बड़ी ज़रूरी है, इफ्तार भी बड़ी ज़रूरी है, घर वालों के साथ टाइम गुजारना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना सीखें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने घर में किसी तरह की कोई डोमेस्टिक हेल्प हैं और उसकी बेहतरीन मिसाल हमने आज आप लोगों के साथ शेयर भी की। तो बेशक आपके पास कोई हेल्प है या नहीं है, अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखें। और अगर आपके पास कोई हेल्प है तो क्या ही बात है, आप अपनी इबादत को सही तरीके से कर सकती हैं, अपना रोज़ा सही तरीके से एंजॉय कर सकती हैं। जी शेफ़ हनीस, अब बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से आ जाए। बिल्कुल सब कुछ तैयार हो चुका है। बिल्कुल तैयार हो चुका बिल्कुल ready है। हो अच्छा चुका जी, है। ये बैंगन का भरता भी तैयार हो चुका बैंगन का है भरता भी और तैयार ये हो गए खट्टे आलू भी और तैयार हो गए, चटपटे चटपटे आलू, का सॉरी, पराठा। ठीक है। और ये खीर तैयार हो रही खीर भी है। ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अच्छा, और टेस्ट ये करना चाहें कराची अभी? लीब्रे वहाँ पहुँच गई। आपने ट्राई की थी शान साहब? नहीं, आप लग नहीं रहा आपको पसंद आई है। मुनासिब है। अच्छा, ये क्या तारीफ थी या ये बस ऐसे ही था? मुनासिब है, बहुत अच्छी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हो सकता है मेरे लिए फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ ना। हाँ जी, वो थोड़ी सी ठंडी भी ज़्यादा है ना, तो वो उसका टेस्ट समझ आने में भी ना थोड़ा टाइम लगता है। जी अनीस, खीर कहाँ गई? खीर रेडी है, बस थोड़ा सा उठाएंगे इसे और प्लेट में आपको सर्व करके देते अच्छा, हैं। इसको हम गार्निश कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ? खीर को जी हाँ जी। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स ड्राई Nuts फ्रूट्स का बनाए मैंने कॉन्डिमेंट किया हुआ था, तो ठीक जिसे है। इसमें रखेंगे उसको भी गार्निश करने के लिए हम ऊपर इसको- गार्निश करेंगे, इसके बीच में नहीं डालेंगे हम। तो बीच पे डालने के बाद जब आप खाएंगे तो मिक्स होगी, ऊपर होगी तो ज़रा और टेस्टी, ड्राई और क्रिस्पी और सॉफ्ट के साथ वो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट मील बन गया है। आपको मीठा भी मिल गया इसमें और इसमें ड्रिंक भी है और सॉल्टी चीज़ भी आपको मिल गई, तो आप आसानी से अपनी इफ्तार जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जी जी मुफ्ती साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जितना टाइम किचन में लगाती हैं अफ्तारी से पहले रमज़ान के टाइम में, तो वो क्या मुनासिब होता है? देखिए, ये तो एक मजबूरी होती है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि चूँकि ये कहानी घर घर की है। जी, बहुत ये हर सारी घर की ख़वात- कहानी है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो बेचारी बिल्कुल अकेली होती हैं। हाँ जी, अब उन्होंने किचन में उतना टाइम लगाना ही है, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि आप इफ्तारी में 1.5 किलोमीटर लंबा दस्तरखान तैयार करने से अच्छा है हाँ। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ें तैयार कर लें। और हम असल में रोज़े की मकसदियत से हट गए। एक बात ये भी है, जी, चूँकि घर के मर्द हजरात की एक ख्वाहिश होती है और वो शाम को जब आते हैं तो वो उनके हाथों में इतने शॉपर्स उठाए होते हैं, हाँ जी, या दिन में जब आते हैं तो इतने शॉपर्स उठाए हुए होते हैं कि उनके हाथ खुद दुख रहे होते हैं शॉपर्स उठा उठा के। तो ये अब जाहिर है कि ये जहाँ से चलता है मामला, मर्द हजरात से चलता है, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि एक लंबा दस्तरखान लगे जी बिल्कुल, और फैमिली के लिए। आने वाले को भी पता चले कि हमने रोज़ा रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि रोज़े का मकसद ये नहीं है। रोज़े का मकसद ये है कि आपने भूख प्याज की जो प्रैक्टिस की है इसमें आप पुख्ता हो जाए और अल्लाह ताला की इबादत के लिए आप बहुत ज़्यादा यूँ समझिए कि चुस्त हो जाए। बिल्कुल। बजाय ये कि आप इतना खाना खाएं कि वो 1.5 किलोमीटर लंबा दस्तरखान आपको खुद ही खाली करना पड़े। खुद ही खाली करना और खुद पड़ता है। खाली करते भी हैं लोग। बिल्कुल खुद ही काफ़ी करते हैं, अच्छी और कौन करता है? हम कोशिश करते हैं कि खुद ही खाली कर दें, किसी को बुलाना ना पड़े, किसी को खिलाना ना पड़े। तो थोड़ा सा अपने रोज़मर्रा का जो भी आपने बजट बनाया हुआ है इन 30 दिनों का, उस बजट में से कुछ हिस्सा इस तरह के लोगों के लिए मख्तस करें जो ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जो आपसे अपनी ज़बान से नहीं कहते हैं। खैर, हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है। मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे साथ मुफ्ती साहिबान मौजूद हैं वो आज के टॉपिक के हवाले से कुछ मैसेज दें। मैं यही मैसेज दूंगा तमाम ख़वातीन को कि आज के दिन को हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निस्बत है, तो उनकी इस निस्बत की लाज रखते हुए अपने जो भी मामूलात ज़िंदगी हैं कोशिश करें कि वो सय्यदा की ज़िंदगी से ढालने की कोशिश करें और जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। जी मुफ्ती साहब। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे अकाबिर ने, खुसूसी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी ने लिखा कि अगर दुआ कबूल करानी हो अल्लाह ताला की बारगाह में, आप किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो गए हो और आपने अपनी उस मुश्किल को अपने सर से उतारना हो और दुआ कबूल करवानी हो, तो अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इसाले सवाब के लिए 2 नफिल पढ़िए और फिर उसके बाद उनके इसाले सवाब उनको इसाले सवाब कीजिए और अल्लाह ताला से उनके वसीले से दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपकी उस मुश्किल घड़ी को आसान फरमाएगा। आमीन। और आखिर में ये अर्ज़ करूँगा कि हिजाब व असमत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूँ, कलम के ऊपर